कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक बेहद खतरनाक जेल से, जहां कैदियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे, जैसे वे इंसान ना हो कोई जानवर हो। लेकिन एक दिन इस सिस्टम के खिलाफ कैदियों के लीडर मेलामेंडर और उसके लोगों ने बगावत शुरू कर दी। इस सब के बीच ओलिव नाम का एक नया गार्ड जेल में आया। उसकी ड्यूटी अगले दिन से शुरू होनी थी, लेकिन सीनियर को इम्प्रेस करने के चक्कर में वह एक दिन पहले आ गया। उसे क्या पता था कि यह पहला दिन मौत का दरवाजा बन जाएगा। जब मेलामेंडर ने गार्ड के हाथ में चाबी देखी, उसी पल छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और सीधा ओलिवर के सिर पर लगा। मेलामेंडर ने मुंह में छुपी पतली स्टील वायर से बिना आवाज किए अपनी हथकड़ी खोल ली। फिर उसने गार्ड को अपने पास बुलाया और हथकड़ी से उसका दम घोट दिया। ओलिवर के साथ एक और गार्ड था जो उसे खींचकर एक खाली सेल में ले गया। सेल नंबर है 211। लेकिन अब तक ओली बेहोश हो चुका था। इतने में बगावत ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कैदियों ने लोग तोड़ दिया, कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया और हर तरफ आग लग गई। पूरी जेल आतंक में डूब गई। ओलिवर का साथी सोच रहा था कि उसे वक्त रहते बाहर ले जाए, लेकिन दूसरे गार्ड ने कहा अगर इसे लेके भागते हैं तो दोनों पकड़े जाएंगे और कैदी हमें इतना मारेंगे कि दोनों मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने ओलिव को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर बेहोश था, लेकिन जेल में चीखे, मारपीट और तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। जेल का डायरेक्टर सीसीटीवी कैमरे से सब चीज देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। अब वह सिर्फ देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि मेलामेंडर क्या चाहता है। थोड़ी देर बाद मेलामेंडर का एक आदमी ओलिवर तक पहुंचता है। उसे अनजान शख्स को देखकर बिना सोचे उसे थप्पड़ मारने लगता है, जिससे ओलिव होश में आ गया, लेकिन कंफ्यूज था। कैदी ने सवाल किए, जवाब न मिलने पर दरवाजा लॉक करके चला गया। ओलिवर को समझने में देर नहीं लगी कि दंगे छिड़ चुके हैं और वह फंस गया है। उसने शू लेस उतारे, टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया, बेल्ट गद्दे के नीचे छुपाए, फर्श भी टॉयलेट में डाल दिया। यह सब इसलिए क्योंकि नई कैदी से ये सब चीज ले ली जाती है। वह शादी की अंगूठी निकालने ही वाला था कि सेल का गेट खुला। मेलामेंडर का आदमी उसे लेने आया और सीधे मेलामेंडर के सामने ले गया। ओलिव ने कॉन्फिडेंट से सिगरेट निकाली और डब्बा वापस किया। शांत अंदाज में कहा, मैं आज ही जेल में आया हूँ। सिर की चोट गार्ड की मार से लगी है। उसने टेंशन नहीं दिखाई। मेलामेंडर को शक हुआ क्योंकि उसका चेहरा मासूम लग रहा था, लेकिन ओलिवर ने अकड़ से जवाब दिया, क्या तू ज्योतिष है जो शक्ल देखकर सब कुछ बता देता है? यह सुनकर मेलामेंडर चुप हो गया। ओलिवर की इस अकड़ ने भरोसा जीत लिया, लेकिन कंफर्म करने के लिए मेलामेंडर ने उसे पैंट उतारने को कहा। ओलिव कंफ्यूज हुआ, लेकिन मान लिया। जेल में कैदियों को अंडरवेयर की परमिशन नहीं होती है और इत्तेफाक से ओलिव को चड्डी पसंद नहीं थी। इससे शक खत्म हो गया। अब कैदी सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लगे। ओलिव जानता था कि सारे कैमरे टूटे तो बाहर से लिंक खत्म हो जाएगा। वो चिल्लाया, रुको, सब मुड़ो। उसने कहा, एक कैमरा छोड़ दो डिमांड पहुंचाने के लिए। अगर देखना ना चाहो तो कपड़े से ढक दो। मेलामेंडर को ये आइडिया पसंद आया। ओलिव खुद कैमरे को कवर करने के निकला। धीरे से चढ़कर कपड़ा डाला ताकि उसकी शक्ल दिखे और कंट्रोल रूम वाले समझ जाए कि वह उनका गार्ड है। वह सिर्फ कंट्रोल रूम और ओलिव जानते थे कि वह एक गार्ड है। फिर भी मेलामेंडर को शक था। वह ओलिव को उस गार्ड के पास ले गया जिसके पास चाबियां थी और पूछा, यह वही गार्ड है जिसने तुम्हें मारा? दोनों ने एक दूसरे को और देखा और जान का सवाल समझकर इनकार कर दिया। लेकिन मेलामेंडर के लोग गार्ड को पीटते हैं। इसी बीच जेल के सुपरवाइजर ने स्पेशल फोर्स से मदद मांगी। टीम जेल के बाहर पहुंचती है, पोजीशन लेती है और बोलती है, सिर्फ 2 गार्ड बंदी है, कोई मांग नहीं मानी जाएगी, ऑपरेशन शुरू करो। लेकिन तभी खबर आई, जेल में 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कैदी है जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है और मीडिया को दंगे की खबर मिल गई है। पूरे देश का फोकस जेल पर था। ये 3 लीडर थे, इन्हें कुछ हुआ तो दंगे भड़केंगे। मेलामेंडर ने इन्हें पहले ही कंट्रोल में ले लिया और सीसीटीवी कैमरे पे बता दिया। अब कैदियों की पावर बढ़ गई। सब खुशी से हंस रहे थे। सुपरवाइजर समझ गया कि पानी सर से ऊपर है और कैदियों से बात करने के लिए उन्होंने एक आदमी को बुलाया। मेलामेंडर का रिकॉर्ड सामने आया। 10 साल पहले बगावत की और एक गार्ड को मारा, तब से यह बॉस बना है। मेलामेंडर ने ओलिव से डिमांड लिखने में मदद मांगी। डिमांड, सही हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्योंकि डॉक्टर सही से चेक नहीं करते हैं, और जेल के कमरों की हालत सुधारो। 15 दिन में फैमिली से मिलने की एक परमिशन। पहले एक कैदी को ट्यूमर होने पर उसे झूठा कहा गया और वह दर्द से मर गया। ओलिव को डिमांड सही लगी। मेलामेंडर की लीडरशिप से वह इम्प्रेस हुआ। बातचीत में ओलिव ने बताया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मेलामेंडर को अफसोस हुआ। उसने एक झूठी कहानी बताई, मैंने एक ड्रग डीलर को मारा। इससे मेलामेंडर को और भी बुरा लगा। ओलिव जल्दी ही करीब आ रहा था। बातचीत करने के लिए एक ऑफिसर जेल में आया। मेलामेंडर ने ओलिव से तलाशी लेने को कहा। ओलिव ने चालाकी से 3 होस्टेज की लोकेशन बता दी और डिमांड रखी। ऑफिसर ने बोला, मैं ये डिमांड ऊपर भेजता हूँ। जाते वक्त मेलामेंडर ने कहा, मेरे भाई भूखे हैं, अच्छा खाना लाना और ओलिव को वाइफ से बात करने दो। ऑफिसर ने कहा, हाँ बात करवा सकता हूँ, इसे ले जाता हूँ और वापस छोड़ दूंगा। मेलामेंडर बात मान गया, लेकिन सख्ती से कहा, ओलिव को कुछ नहीं होना चाहिए। मेलामेंडर ने जल्द ही भरोसा कर लिया, लेकिन इससे पहले गेट खुलता अंदर से चीख आई। मेलामेंडर ने ऑफिसर को
पकड़ा और कहा, ओलिव जाकर देखो क्या हुआ। ओलिव भागा। 2 कैदियों में झगड़ा, एक चोट से बेहोश। स्पेशल फोर्स के कमांडर ने देखा और सोचा कोई इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर तो नहीं मारा गया और फोर्स को अटैक का ऑर्डर दिया। ओलिव समझ गया कि खून की नदियां बहेगी। वह 3 होस्टेज को कैमरे के सामने लाया ताकि कमांडर देखे सब नॉर्मल है। कमांडर ने ऑर्डर रोके। ओलिव की समझदारी ने जान बचाई, लेकिन मेलामेंडर को हजम नहीं हुआ। आज आया है और हीरो बन रहा है। ओलिव ने कहा हीरो नहीं बनना और सबके सामने मेलामेंडर का हाथ उठाया। सर ने कहा था। कैदी दोनों को उठाकर सेलिब्रेट करने लगे। मेलामेंडर ने कहा, काम अच्छा किया, लेकिन अगली बार बिना पूछे मत करना। अखबार में बड़ी खबर उड़ी कि तीनों नेता मारे गए, कई घायल। ओलिवर की वाइफ एलेना रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। टीवी पर जेल दिखी, घबरा गई। ओलिव को फोन किया, आउट ऑफ रीच बता रहा था। उसने फिर कलीग को फोन किया। उसने कहा ओलिव दूसरी ब्रांच में है, फोन बंद होगा। लेकिन एलेना समझ गई कुछ गड़बड़ है। कार उठाई और वह जेल के बाहर पहुंच गई। वहां कैदियों के परिवार जमा थे। सब जानना चाहते थे कि उनका आदमी ठीक है। एलेना भीड़ में घुसी, सवाल पूछने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं। अंदर मेलामेंडर साथियों के साथ खाना खा रहा था। ओलिव उसकी पुरानी कहानी सुन रहा था। तभी झगड़े वाला कैदी आया। मेलामेंडर ने उसे सबक सिखाया, क्योंकि उसकी वजह से प्लान बिगड़ जाता। ओलिव ने मौका देखा और मेलामेंडर की कुर्सी से वॉकी टॉकी चुराया। वाइफ की चिंता थी। उसने कलीग को फोन किया। उसने कहा एलेना को बता देना मैं ठीक हूँ। कलीग ने तसल्ली दी, बात कर ली है, सब अरेंज कर दिया। टीवी पर बाहर प्रोटेस्ट दिखा रहा था। मेलामेंडर ने फैसला किया दोबारा बात करेगा, लेकिन वॉकी टॉकी गैप। सब ढूंढने लगे। ओलिव आया और बोला, मैंने संभाल के रखा, गलत हाथों में ना जाए। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन अपाचे ने बालकनी से देख लिया। वह कमरे में गया, टीन के डिब्बे से मोबाइल निकाला, गार्ड को कनेक्ट किया। अपाचे एक पुराना खबरी था और जेल अथॉरिटी के लिए काम करता था। उसने ओलिव की आइडेंटिटी जान ली। बाहर लोग गुस्से में, ऑफिस पर पत्थर फेंक रहे थे। गार्ड यूटिला ने कंट्रोल खो बैठा, टीम बनाई, लाठी लेके लोगों पे टूट पड़े। टीवी पर ओलिव ने एलेना को भीड़ में देखा, डरी हुई। मेलामेंडर से वॉकी टॉकी मांगा। गुस्से से कलीग से पूछा, तुमने कहा सब अरेंज है, तो मेरी वाइफ यहाँ क्या कर रही है? कलीग को पता चला मीडिया लाइव कवर कर रही है। अथॉरिटी ने टीवी सिग्नल को काट दिया। प्रोटेस्ट में टेंशन बढ़ी। एलेना के पेट में दर्द, धक्का मुक्की में यूटिला ने डंडा मारा, वह गिर पड़ी। मीडिया ने इसे रिकॉर्ड किया। अंदर सिग्नल कट से कैदी भटके। मेलामेंडर ने डिमांड की, इंजर्ड लोगों की लिस्ट भेजो। ओलिव ने वाइफ के बारे में पूछा। अथॉरिटी ने झूठ कहा, सब ठीक है। अपाचे आया और ओलिव को धमकाया, मेरी बात ना मानी तो सच्चाई बता दूंगा। लेकिन ओलिव अपाचे के बारे में जानता था। पलटकर उसे धमकाया, मैं आज आया हूँ, गार्ड हूँ, मेरा धोखा वो सह लेंगे, लेकिन तू सालों से धोखा दे रहा है। अपाचे चौंक गया। बाहर यूटिला सस्पेंड हो गया। मेलामेंडर ने फिर से कहा, मुझे इंजर्ड लोगों की जानकारी दो, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर उसने 3 पॉलिटिकल में से एक की कान काट दी और उन्हें भेजा। फिर उन्होंने लिस्ट भेजी, लेकिन ओलिव का दिल टूटा, क्योंकि इस लिस्ट में एलेना का भी नाम था। अपाचे ने वीडियो इकट्ठा किया। यूटिला एलेना पर हाथ उठाता है। ओलिव देख के बहुत गुस्सा होता है। एक तरफ जान जोखिम में और दूसरी तरफ वाइफ पीटी गई। कलिंग ने झूठ बोला। ओलिव ने यूटिला को अंदर भेजने की डिमांड की, अगर नहीं भेजा तो हम होस्टेज को मार देंगे। मैनेजमेंट ने यूटिला को अंदर भेजा। अंदर आते ही मेलामेंडर ने चाकू लगाकर यूटिला को एक कमरे में ले आया। ओलिव ने एलेना के बारे में पूछा। यूटिला चुप। वीडियो दिखाया, नजर घुमाई। ओलिव का सबर टूटा, मारने लगा, पागल हो गया और कलिंग को कनेक्ट किया और बोला, मुझे मेरी वाइफ से बात कराओ। सच पता चला, एलेना और बच्चा दोनों मर चुके हैं। ओलिव टूट गया और मेलामेंडर के कंधे पर रोया। मेलामेंडर ने ऑर्डर दिया, सब मिलकर पीटो, लेकिन यूटिला ने गुस्से में बोला, यह जेल का गार्ड है। सब चौंक गए, लेकिन ओलिव को फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ बदला। उसने यूटिला का गला काट दिया। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। उसने सेल 211 में गया, बेल्ट निकाल कर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मर नहीं पाया और पुरानी पहचान छोड़ी। सेल 211 का कैदी बन गया। कुछ कैदियों को ओलिव पे शक था, लेकिन मेलामेंडर जानता था कि वह अब उनका है। लिस्ट से गुस्सा बढ़ा। सरकार बीच में आई और एक ऑफिसर को भेजा। ज्यादातर डिमांड मानी गई। डिटेल देते वक्त ओलिव यूटिला की लाश कैमरे के सामने लाता है और बोलता है, मैंने इसे मारा है। और प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आके खुद बोले, हमने सभी कैदियों की बात मान ली है। ओलिव कैदियों के साथ जुड़ गया और मेलामेंडर ने कहा, ये डिमांड पूरी करो। टीवी सिग्नल वापस आया। टीवी पे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, हमने सभी बातें मान ली है। फिर सभी कैदी जश्न मनाने लगे। इसी बीच अपाचे ने ओलिव को पीछे से गोली मार दी और ओलिव मर गया। ओलिव एक अच्छा इंसान था, लेकिन समाज ने सब कुछ छीन लिया। गार्ड बनकर जीने की बजाय कैदी की तरह मरना पसंद किया।